क्या हुआ था? मैं बच्चे लोग नहीं थे, रात का टाइम था, नहीं तो कितना भी हादसा हो जाता। एक आदमी भी यहीं फंसा हुआ था, छटपटा रहा था तो 2-3 लड़के ऊपर चढ़ के उसको निकाले। 11 बजे से गिरा हुआ है, अभी तक ये पूरा क्लीन नहीं हुआ है। तो बीएमसी का काम इतना कमज़ोर है कि ये भी नहीं कर पा रही है। ये रूम भी गिरने के कगार पे है, इसकी भी हालत एकदम ख़राब है। देखो ईंट साइड से एक छोड़ दिया हुआ है, एक ये भी देख लो लटका आता है। बार बार उसको बोलती हूँ बाबू इसको बना ले, बोलता है मजबूत लकड़ी लगी है सखुआ का, वो गिरेगा नहीं। बीएमसी वाले जो है वो खाली अपनी पगार लेने से मतलब रख रहे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये मट्टी आज दूसरा दिन है, यहाँ पे कोई उठाने के लिए नहीं आया। तो इस चीज़ को लेके हमारे दिल में, हमारे क्या पूरे जाकिर नगर वालों के दिलों में डर बैठ गया। ये वही जगह है कल जहाँ पर करीब रात को 11 बजे एक घर जो था ग्राउंड +1 था जो गिर गया और करीब 3 लोग बताए जा रहे हैं कि इसके अंदर ज़ख्मी भी थे। मेरे पीछे ये सब आपको जो दिख रहा है ये पूरा मलबा पड़ा हुआ है और इसी मलबे में से उन लोगों को निकाला गया। अच्छी खबर इस बात की ये है कि इसमें जो सिर्फ लोग जो थे उनको इंजरी भी, नीचे जो है वो सलून था और सलून रात के करीब 11 बज रहा था इसलिए बंद हो गई थी। तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो उसके पहले माले पे रहते थे और उस वजह से जो ऊपर का जो छज्जा जो था या छत थी वो गिरी, उनके ऊपर गिरी और फिर कुछ स्थानिक लोगों ने उनको उस मलबे में से निकाला। अभी जो मलबा है वो अभी भी इसी तरीके से पूरा पड़ा हुआ है। बीएमसी के लोगों ने आकर के जो कुछ कार्रवाई करनी थी या फायर ब्रिगेड के लोग जो थे जो कुछ कार्रवाई करनी थी कर ली। लेकिन अब देखो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे पूरे यहाँ पर बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इसी रास्ते से आते और जाते हैं और उस बीच में ये मलबा अभी बचा हुआ है। हमारे सामने एक बच्चा अभी फ़िलहाल गिरा था जो हमने फिल्मा नहीं सके क्योंकि हमारा कैमरा बंद था। ये मतलब यहाँ पर जो है पूरे बच्चे हैं सारे ही खड़े हैं क्योंकि एक ही रास्ता है जाने आने का। अब ये बीएमसी जो है कितना इसके ऊपर ध्यान रखिए, मलबा हटाएगा कौन और किसकी जिम्मेदारी है ये चीज़ की। यहाँ पर स्थानिक लोग भी है, इनसे बात करेंगे हम लोग। ये मलबा नहीं हटाया गया, ये घर इस तरीके से हालत थी जो गिर गया था। खाला आप कहाँ रहते हैं, क्या हुआ था कल आप बताएं? गिरा है घर बेटा। कल क्या हुआ था? मैं बच्चे लोग नहीं थे, रात का टाइम था, नहीं तो कितना भी हादसा हो जाता। एक आदमी भी यहीं फंसा हुआ था, छटपटा रहा था तो 2-3 लड़के ऊपर चढ़ के उसको निकाले। सब गली में आवाज़ हुआ, सब भाग के आए। अब इतने बच्चे यहाँ खेलते हैं, अगर ऐसे हादसा होगा तो कितना जान जाएगी। ये भी देख लो लटका आता है। बार बार उसको बोलती हूँ बाबू इसको बना ले, बोलता है मजबूत लकड़ी लगी है सखुआ का, वो गिरेगा नहीं। इसको जब आता तब मैं इसको टोकती हूँ कि पतली गली है, भागने का रास्ता नहीं है, कभी भी हादसा हो सकता है, नहीं मानता है। अच्छा, ये जो बाजू में भी ठीक उसके एक ऐसे ही घर बना हुआ है, आर के इंग्लिश स्कूल है, ये भी काफ़ी कमज़ोर घर दिख रहा है। अगर इस पे कोई ऐसा हादसा हो जाए जैसे अभी कल हुआ था, किसी पे गिर जाता तो कैसा लगता? हादसा हुआ था बेटा, बस रात का टाइम था, बच्चे नहीं थे, पब्लिक नहीं थी, नहीं तो क्या मालूम कितनी लाश गई होती इसमें। जिम्मेदार कौन लगता है आपको? बीएमसी लगेगा। बीएमसी पैसा आते हैं, देख के जाते हैं, कंप्लेंट दो तो निकल लेते हैं। आप उनका गर्म होगा खिस्सा अपना चले जाते हैं। इस पर भी कंप्लेंट डाले थे तो साइड में एंगल लगा के इसको फिर छोड़ दिए। लेकिन अगर ये गिर जाएगा या ऐसे जैसे बहुत सारे घर में देख रहा हूँ यहाँ पर जो इसी तरीके से हालत बनी हुई है, संभाल के आप खड़िए क्योंकि मलबा में नहीं उठाएगा। अच्छा, ये उठाया भी नहीं गया, बच्चे लोग आते जाते हैं तो कोई ने उठाया, आई घरवाली देख के आप चली गई। और तो आपने बोला नहीं कि ऐसा चीज़ें उठाएगा कौन? मैं थी नहीं, मैं लड़का एडमिट है, मैं उधर हॉस्पिटल में गई थी। कितने लोगों को मार लगी है? 3-4 लोग थे ऊपर बेटा। एक तो पूरा मलबे में दबा हुआ था, छटपटा रहे थे, पूरा मोहल्ला देखा। वो मेरे बाजू वाले का गांव वाला है, मैं भी बहुत चिल्लाई, तब सब बच्चे लोग चढ़े ऊपर से उसको मलबा हटा के उसको निकाले। उसको बहुत चोट लगी, इधर सीने में, पीठ में, कमर में चोट लगा है। हाथ कहाँ है वो अभी हॉस्पिटल? उसकी भाभी लोग उधर रहते हैं, तुरंत ये डॉक्टर दवा दिया, फिर उन लोग कहीं लेके गए लगता उसको। बीएमसी वाले क्या बोले हादसे के बाद? बीएमसी वाले में थी नहीं बाबू, मैंने। अच्छा, कितना डर लगता है आपको जैसे जो हादसा हुआ है, ये हादसा होता और रात के टाइम पे अगर किसी के ऊपर गिर जाता, कैसा लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीब खान, मनुष्य का ऊपर शाखा अध्यक्ष। अभी यहाँ पे जो एमएस वार्ड के जिम्मेदार लोग हैं, जो ऑफिसर लोग, उनकी लापरवाही से सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ऑफिसर हैं उनको अगर कंप्लेंट, मैंने खुद कंप्लेंट डाला है, मैंने बहुत से रूम का कंप्लेंट डाला है, मगर उनको पैसा मिलने के बाद वो कुछ ध्यान नहीं देते यहाँ पे। और ये अभी देखिए कल रात में 11 बजे से गिरा हुआ है, अभी तक ये पूरा क्लीन नहीं हुआ है। तो बीएमसी का काम इतना कमज़ोर है कि ये भी नहीं कर पा रही है। ये रूम भी गिरने के कगार पे है, इसकी भी हालत एकदम ख़राब है। देखो ईंट साइड से एक छोड़ दिया हुआ है,
एक एक ईंट छोड़ दिया है और चैनल पूरा सड़ चुका है। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई हादसे में कोई मर गया, अभी इसमें 3 लोग फंसे हुए थे, ऊपर वाले ने बचा दिया उनको, अल्लाह ने उनको हिदायत दिया, उनको कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत लग गया। और मसला ऐसा है कि ये जो हादसा हुआ रात के वक्त हुआ। अभी आप देख लो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, अगर दिन में होता ये हादसा तो एक किसी न को बहुत से बच्चों के साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। तो बीएमसी का काम है कि मानसून आने के पहले सारी बिल्डिंगों पर ध्यान दे, क्यों नहीं हुआ? बीएमसी का ये काम है कि बारिश होने से पहले जितने भी घर हैं आके वहाँ पे विजिट करके, हाँ भाई ये तोड़ने जैसा है और इसको बनाने जैसा है, वो उनका काम है कि उनको लोगों को बताओ, नोटिस दो, जो करना है करो। हादसा होने से बचाने का उनका काम है, मगर वो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे पगार ले रहे हैं। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि आप, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी भी आप आके मुआयना करिए और लोगों का घर जो भी डैमेज है उनको बताइए, इत्तला करिए और उनका काम करवा के दीजिए। कितना डर लगता है आपको, क्योंकि ज़्यादातर घर जो यहाँ पे ऐसे ही है एंगल के ऊपर लगे हुए, कितना डर लगता है? काफ़ी डर लगता है। डर की वजह ये भी है कि यहाँ पे सर छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम, जो ना समझ है, कहीं भी खेलते कूदते रहते, कहीं भी बैठे रहते। अगर अचानक ऐसा सब हादसा होएगा तो उनकी जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ को लेके हमारे दिल में, हमारे क्या पूरे जाकिर नगर वालों के दिलों में डर बैठ गया। अब आप जो ये घर की बात कर रहे हैं, इसमें देखिए छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये घर अचानक गिर जाए तो उन बच्चों को कैसा बचाया जाए? हम इसका ना बीएमसी वाले जो है वो खाली अपनी पगार लेने से मतलब रख रहे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये मट्टी आज दूसरा दिन है, यहाँ पे कोई उठाने के लिए नहीं आया। अगर यही एक नया घर बन रहा होता तो बीएमसी वाले बराबर पैसा लेने के लिए आते, लेकिन ये मलबे, यहाँ पर भी जो घर बनते तो उनसे भी पैसा लिया जाता है। हाँ, बीएमसी लेती होगी, क्योंकि बीएमसी अगर चाहे, अगर जांच पड़ताल पूरी करेगा तो फिर ऐसा दुर्घटना नहीं होगी। तो ये सारे ही बच्चे, आप देखो कितने सारे बच्चे हैं, रात का मतलब वक्त था, इसीलिए सारा जो हादसा है छोटी चीज़ों में टल गया। जो लोग इसके पहले फ्लोर पर थे वही लोग इसके अंदर जो है फंसे थे, बाद में इन्हें निकाल लिया गया। मलबा जो गिरा था वो अब तक हटाया नहीं गया, पूरा का पूरा ऐसे ही मलबा पड़ा हुआ है, ना ही बीएमसी का उस पर कोई ध्यान है। स्थानिक जो लोग हैं वो ऐसे ही, क्योंकि एक ही सड़क है, एक ही गली है चलने के लिए, एग्ज़िट और जो एंट्री है वो यही है, लोग ऐसे ही है। और उसके अलावा मेरे ये पीछे का जो आप ये घर देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से जो है आगे की तरफ झुका हुआ है। इसके ठीक पीछे एक आरके स्कूल है, आरके इंग्लिश स्कूल है, वो भी जो है एंगल के ऊपर, उसके एंगल जो है देखिए किस तरीके से सड़के उसके ऊपर जंग लग गया है। इसकी भी क्या गारंटी है, क्या बीएमसी ने इसको कोई नोटिस इशू किया या इसकी जो जांच करनी चाहिए थी वो किया या नहीं किया? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी दीवार गीली है। और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे जो ये बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका है, रास्ता जो है वो एक ही है जहाँ से या तो आया जा सके या तो जाया जा सके। इतने सारे बच्चे हैं, सारे ही बच्चे, महिलाएं जो है इसी रास्ते से गुज़रती है। उसको देखते हुए बीएमसी की बहुत ज़रूरत है कि वो ऐसे इलाकों में घूम करके जो है उनका जो सर्वे होता है मानसून के पहले जो करना होता है वो उसको फिर करके जो इस तरीके के जो धोखादायक इमारतें हैं, जो घर है, उसके ऊपर कार्रवाई करे। इतना हादसा होने के बाद भी मेरे पीछे आप देखिए इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है पूरे कगार पे अपने जो पूरी तेज़ी से चल रहा है। करीब मुझे लगता है कि करीब 40-50 फीट के आसपास का ये है। और उसके अलावा जो बीएमसी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीएमसी जो है जो घर बन रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करती नहीं है, जो पुराने घर है उनके ऊपर कार्रवाई करती है। ऐसे ही गोवंडी में भी एक शिवाजी नगर में भी मामला पेश आया, जहाँ पर जो एक घर था जिसके इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से वो जो है उसमें क्रैक्स आ गई थी। कंप्लेन करने के बाद बीएमसी ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई नहीं की और जो लीगल घर था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। प्रशासन से मेरी मांग है कि इस तरीके के जो हादसे जो हो रहे हैं पूरे मुंबई में, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से या जो इस तरीके की जो धोखादायक इमारतें हैं, जो घर है, उसको ढूंढ करके उस पर कार्रवाई करें। मैं आमिर खान, जाकिर हुसैन नगर से, गोवंडी, मुंबई।